आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मंत्रियों को जो है होमवर्क करके आना चाहिए। जिस तरह से जवाब दे रहे हैं इससे सीधे सीधे ये लगता है कि वो कोई तैयारी नहीं करते। हम इन नदी नालों का अगर सही तरीके से प्रयोग करें, इन पर ऊर्जा क्षेत्र में काम करें, तो आज हम उत्तराखंड राज्य भी हिमाचल से आगे जा सकता है। पहाड़ी उत्पाद हैं, अगर हम उन उत्पादों पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा। हमारे साथ धारचूला से विधायक हरीश धामी इस वक्त है और सदन के भीतर आज हंगामा भी हुआ है। गैरसैंण का एक मुद्दा था, इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी सदन में चर्चा विपक्ष चाहता था। क्या कुछ हुआ है, हम बात करेंगे। धामी जी, आपने जो बातें रखी हैं सदन के भीतर, लगातार जो मंत्रियों की तरफ से जवाब मिल रहे हैं, क्या विपक्ष संतुष्ट है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मंत्रियों को जो है होमवर्क करके आना चाहिए। जिस तरह से जवाब दे रहे हैं इससे सीधे सीधे ये लगता है कि वो कोई तैयारी नहीं करते। हम पूछते हैं कुछ और, वो जवाब कुछ और देते, तो हम लोग उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं। चारधाम यात्रा को लेकर क्या विपक्ष की अपनी बात है? जिस तरह से तमाम मौतें हो रही हैं, क्या सुचारू रूप से सरकार यात्रा चलाने में सक्षम हो पाई? देखिए, चारधाम के मामले में जो है सरकार को जो है सजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि आस्था का केंद्र है और देवभूमि है। तो जिस तरह से खबरें आ रही हैं उस पर जो है हमको सुधार करना पड़ेगा, ताकि प्रदेश का मैसेज अन्य राज्यों में न जाए कि वहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाएँ हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएँ सुधारनी पड़ेगी। बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? जो कल बजट भाषण वित्त मंत्री जी का है, आपको लगता है कि सभी वर्गों का सरकार कह रही है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया? देखिए, बजट में मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि उसमें रोजगार पर जो मामले होने चाहिए थे उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश से अलग होते समय हमने कहा था कि ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, तो केवल एक ऊर्जा परियोजना जो है स्वीकृति की बात हुई है। मैं चाहता हूं कि अभी डबल इंजन की सरकार है, तो हमको जो है केंद्र से जितने भी हमारे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हैं उन सब का जो है वहाँ से जो है परमिशन लानी चाहिए, उनकी जो है स्वीकृति लानी चाहिए, ताकि हम ऊर्जा प्रदेश में जो है ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं बनाएं। एक तो हमारी जो है प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, दूसरा यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी। अकेले मेरी ही विधानसभा में हम जो है कम से कम 20,000 लोगों को जो है ऊर्जा के क्षेत्र में जो है रोजगार दे सकते हैं। तो उत्तराखंड में तो आप देखते हैं नदी नालों का पूरा भरमार है। तो अगर हम इन नदी नालों का अगर सही तरीके से प्रयोग करें, इन पर ऊर्जा क्षेत्र में काम करें, तो आज हम उत्तराखंड राज्य भी हिमाचल से आगे जा सकता है। आपका तो बॉर्डर का विधानसभा है और सीमांत इलाका भी है। सरकार ने पलायन रोकने के लिए करीब 150 करोड़ का अलग अलग मदों में प्रावधान किया है। आपको लगता है कि पलायन रोकने के लिए संजीदा है सरकार? देखिए, पलायन रोकने के लिए हमको केवल रोजगार ही नहीं, हमको शिक्षा में भी ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य में भी ध्यान देना पड़ेगा, और हमको पर्वतीय क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। वहाँ पर जो मैंने विद्युत परियोजना की बात कही उसको बनाना पड़ेगा, और हर्बल की बात जो हमने कही थी उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे अगर हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो उससे पलायन रुकेगा। दूसरा, मैं कल देख रहा था कि हमारे मुंशियारी के राजमा के बारे में भी सदन में आया था बजट में, तो वो बहुत अच्छा पहल है। इस तरह से तमाम जो पहाड़ी उत्पाद हैं, जो एक तरफ से ऑर्गेनिक उत्पाद मैं कह सकता हूँ, अगर हम उन उत्पादों पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उससे निश्चित तौर पे पलायन रुकेगा। धन्यवाद। तो ये थे हरीश धामी, जिनका कहना है कि जो बजट उत्तराखंड सरकार लेकर आई है वो नाकाफ़ी है। सरकार ने दिखावा भर किया है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया, ऐसा नहीं है। साथ ही विपक्ष पहले दिन से जो बातें, जो सवाल उठा रहा है कि जो मंत्री हैं सरकार के, वो अपना पूरा होमवर्क करके सदन के भीतर नहीं आ रहे और जवाब देने से सरकार कतरा रही है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।